Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है How to take care of your stitches after normal delivery. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि आपकी डिलीवरी होती है। जैसे मेरी ड्यू डेट थी, तो मेरी ड्यू डेट से 5 दिन पहले मेरा बेटा हो गया था। ठीक है, उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरा बेटा हो चुका था, तो उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेरे बेटे के बाहर वेजाइनल एरिया के थ्रू बाहर निकलने से पहले एक कट दिया था। ठीक है, हल्का सा कट दिया था। उस टाइम पे मुझे कोई पेन नहीं था, उस कट का मुझे कोई पेन नहीं था। ठीक है, लेकिन वैसे मैं पूरी होश में थी, मेरे हाथ पैर मेरी सेंसेस पूरी काम कर रही थी। जब उन्होंने कट दिया था तो मुझे ये महसूस हुआ था कि कुछ हुआ है, बट मुझे कोई पेन नहीं उस टाइम पे फील हुआ। ठीक है, उस कट के बाद मेरा बेटा हुआ, उसको वो लेके चले गई जो नर्स वहाँ पे थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब स्टिचेस लगने थे तो मेरे गायनेक जो थे वो स्टिचेस लगा रहे थे, और उस टाइम पे मैं नॉर्मल उनसे बात कर रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि आपने कैसे केयर करनी है इन स्टिचेस की और कैसे नहीं करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टिचेस लगने के टाइम पे मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मैं नॉर्मल थी, एकदम नॉर्मल नॉर्मल जैसे ऐसे मैं बैठी हूँ इस टाइम पे, वैसे मैं बात कर रही थी अपनी गायनेक के साथ। अब जो मेरी कट दिया जाता है ना हमें, ये जो कट था इसको हम एपिसियोटमी भी कहते हैं। ठीक है, इस कट को कहते हैं जो हल्का सा दिया जाता है आपके वेजाइनल एरिया में, सो दैट कि बच्चा जो है वो इजीली आ जाए, बच्चे का हेड जो है वो इजीली से बाहर निकल आए बच्चा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, जो मुझे स्टिचेस लगाए गए वो सॉल्यूबल स्टिचेस थे, वाटर सॉल्यूबल स्टिचेस थे, मतलब वो घुलने वाले स्टिचेस थे। उन स्टिचेस को रिमूव नहीं करवाने मैंने जाना था डॉक्टर के पास। ठीक है, अब इसकी केयर कैसे करनी थी। सबसे पहले तो देखिए, मुझे मेरी गायनेक ने मेडिसिन दी थी, एंटीबायोटिक दी थी खाने के लिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। सेकेंड मेडिसिन थी, वो जो थी वो पेन की थी कि मुझे पेन ना हो। ठीक है, थर्ड जो था वो एक ऑइंटमेंट था। ठीक है, वो लगाने के था, स्टिचेस के ऊपर लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिया गया उस। ठीक है, अब जब भी मैं नहाती थी या फिर मैं वॉशरूम जाती थी तो मुझे ये बोला गया था कि आपने दिन में 3 बार इस ऑइंटमेंट को लगाना है। वॉश करने के बाद अपने वेजाइनल एरिया को ड्राई करने के बाद फिर आपने ऑइंटमेंट लगाना है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो आता है वो होता है आपका मैटरनिटी पैड्स। आपने क्या करना है, जैसे हमें पता होता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अच्छी ब्लीडिंग ठीक ठाक से हो रही होती है, कईयों को ज़्यादा भी हो सकती है, कईयों को कम भी हो सकती है, बट ब्लीडिंग सबको होती है, थोड़ी हैवी होती है। मुझे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो थोड़ी हैवी ही थी, तो मेरे जो पैड्स थे वो मैटरनिटी पैड्स मैंने स्पेसिफिकली मंगवाए थे। मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, पर मैंने जो मैटरनिटी पैड्स लिए थे वो फ्रेंड्स कंपनी के थे। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग वो काफ़ी बड़े होते हैं, और ये होता है कि वो सोख ले रहे थे और मुझे फील नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपने ऐसे पैड्स लेने हैं, मैटरनिटी पैड्स, जो छोटे ना हो, जो सोख लें ब्लीडिंग को और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, तो आपने ऐसे मैटरनिटी पैड्स लेने हैं। थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है क्लीनिनेस की। जब भी आपने वॉशरूम जाना है, यूरिन पास आउट कर रहे हैं, स्टूल कर रहे हैं पास आउट, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने यूरिन पास आउट किया तो उसके बाद आपने उसको नीट रखना है, जगह को ड्राई रखना है, उसको गीला नहीं रहने देना है। ठीक है, और जब भी आप नहाने जा रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे कि मुझे बोला गया था कि नहाते टाइम आपने अपने जो स्टिचेस हैं उन पर हल्का ल्यूक वार्म वाटर घेरना है, या फिर आप कह लीजिए सिट्स बात देनी है कि बैठना है पानी में 5-10 मिनट के लिए। तो मैं क्या करती थी, मुझे बोला गया था बेटाडिन सोल्यूशन होता है एक। ठीक है, उसको मैं पानी में डिप कर लेती थी, 2-3 जग्स आप कह लीजिए मैं लेती थी, उसमें एक एक ढक्कन मैं बेटाडिन का डालती थी, और उससे मैं अपने वेजाइनल एरिया को, स्टिचेस को साफ कर लेती थी ताकि कोई इन्फेक्शन ना होने की चांसेस ना रहे। ठीक है, और उसके बाद उसको मैं ड्राई करती थी एकदम। ठीक है, बहुत सॉफ्ट, एक मैंने अलग से ही कपड़ा रखा हुआ था, बहुत सॉफ्ट था वो, बहुत ज़्यादा। उससे मैं हल्का सा उसको फ्रंट पे ऐसे पोंछ लेती थी, हल्का हल्का मैं पोंछती थी उसको, ऐसे ऐसे पैट करती थी कि वो सूख जाए। उसके बाद मैं ऑइंटमेंट लगा लेती थी, दैट्स इट। जब भी मैं वॉशरूम स्टूल पास कर रही हूँ तो हमेशा मैं
अपने फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करती थी, ड्राई रखती थी, ना कि मैं बैक से फ्रंट की तरफ आती थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड आपने बहुत सॉफ्टली लगानी है हैंड्स, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, अगर आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है अपने स्टूल को पास आउट करने में, तो उससे स्टिचेस पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आपने वाटर इनटेक अच्छा रखना है सो दैट कि आपका जो स्टूल है वो ईजिली पास आउट हो जाए और आपके स्टिचेस पे कोई फ़र्क ना पड़े। एंड येस, अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा होता है तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपका ब्रेस्ट फीड भी उस हिसाब से अच्छा आता है। जैसे मेरा वाटर इनटेक जो था, मेरा तो पानी का ये था कि मैं दिन में 3-4 लीटर पानी पीती थी और ल्यूक वार्म वाटर पीती थी, और जीरा, मेथे और अजवाइन का मेरा पानी जो उबला हुआ होता था, ये 3 चीज़ें पानी में डाल के उबाल लेते थे और उस पानी को फिर ठंडा करके थोड़ा सा ल्यूक वार्म जब रहता था तो केटल में डाल के मैं रख लेती थी, मुझे दे दिया जाता था और मैं पूरा दिन यही पानी पीती थी, 3-4 लीटर वो भी। तो आप ये पानी पीजिए, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं होगा एंड साइड बाय साइड आपका ब्रेस्ट फीड भी बच्चे को बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो क्लोथ्स। आपने क्लोथ्स कैसे पहने, आपने लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं, टाइट बिल्कुल नहीं पहनने, एकदम लूज़ कपड़े पहनिए। आपके अंडरगारमेंट है, आपने जैसे कोई पेंटी पहननी है, लूज़ पहनिए, ठीक है। 2-3 ऐसी पेंटीज ले लीजिए जो आपने लूज़ पहननी है, क्योंकि बात हार्डली 30 डेज़ की आप कह लीजिए बात होती है डिलीवरी के बाद, है ना, जब आपको पैड्स वगैरह यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो आपने लूज़ पहनने हैं और कॉटन के कपड़े पहनिए, दैट विल बी मोर रिलैक्सेबल, इंस्टेड ऑफ की टाइट कपड़े मत पहनिए, सिंथेटिक के मत पहनिए। उसके बाद बात करते हैं डाइट की। आपने जितनी भी डाइट खानी है, आपने फाइबर रिच डाइट खानी, ठीक है। जैसे नाशपाती होगी, पेयर हो गए, फिर बनाना हो गया, बनाना तो बेस्ट सोर्स है फाइबर का, ठीक है। बनाना खाइए, पेयर्स खाइए, पपाया खाइए, पपाया से कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपने ग्रीन वेजीज खानी है, और वैसे तो बट ऑब्वियस है आफ्टर डिलीवरी सारे होम कुक्ड फूड ही खाते हैं, बाहर का तो अलाउड होता ही नहीं वैसे भी बिल्कुल भी, लेकिन आपने ये चीज़ें खानी है। ये बहुत आपकी बॉडी को, आपके बेबी को, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड की तरह वो भी न्यूट्रिएंट्स वाइटामिन्स जाएंगे ही जाएंगे जो आप खा रहे हैं, तो ये चीज़ें खाइए, फाइबर रिच डाइट खाइए, ठीक है। इससे भी जल्दी हील होते हैं स्टिचेस। उसके बाद बात करते हैं कि आपने अवॉइड करना है इंटरकोर्स। आपने मिनिमम आप कह लीजिए 42 डेज़ कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए 2 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी अपने पार्टनर के साथ अवॉइड करना है कोई भी फिजिकल रिलेशंस बनाने से, ठीक है। ताकि आपका नीचे का एरिया जो होता है वेजाइनल एरिया, जहाँ पे डिलीवरी होती है, जैसे हमारी वेजाइनल एरिया के थ्रू, तो वो जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, आप कह लीजिए वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता है ना, और अगर स्टिचेस भी होते हैं तो उनको खुलने के भी चांसेस होते हैं। तो आपने अवॉइड करना है कोई भी फिजिकल रिलेशन बनाने से। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि अवॉइड द फिजिकल वर्क। आपने कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना है, कोई हैवी वेट नहीं उठाने हैं, कोई तेज़ तेज़ वॉक नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि जैसे मेरी डिलीवरी हुई नॉर्मल, तो मुझे तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं चल फिर सकती थी, मुझे अलाउ कर दिया था उन्होंने, मैं वॉशरूम जा रही थी अपने आप से, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे ये बोला था चलना धीरे धीरे, तेज़ नहीं चलना, स्लोली। फिर मैं घर आई तो मैंने 2-3 दिन ही हार्डली रेस्ट की थी। उसके बाद मैं अपना नॉर्मल काम नहीं कर रही थी कोई भी फिजिकली, बट मैं बैठ जा रही थी। एंड येस, आपका बैठने का पोस्चर, आपके बैठने का पोस्चर ये होना चाहिए कि आपने चौंकड़ी नहीं मारनी है, लेग्स को फोल्ड नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लेग्स फोल्ड करते हैं तो इससे डेफिनेटली आपके स्टिचेस जो है वो खुल सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे इन्फेक्शन के अगर स्टिचेस टूट जाएंगे पहले तो वो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, है ना, वो उस चीज़ से फिर वो चीज़ जुड़ ही नहीं पाएगी, वो स्किन ही नहीं जुड़ पाएगी ऐसे, और वो लूज सा रह जाएगा एरिया आपका। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास अपना मी टाइम हो। मी टाइम का मतलब ये है कि आप फ्री हैं, बेबी सो रहा है, एक रूल बना लो, बेबी सो रहा है तो आपने भी सोना है, आपने नहीं कुछ भी करना, सो जाओ, रिलैक्स करो, फ़ोन यूज़ मत करो, बिल्कुल मत फ़ोन यूज़ करो जब आपका बेबी हुआ है, अवॉइड इट, यू विल लव दिस टाइम। अगर आप फ़ोन, सोशल मीडिया को छोड़ देंगे ना, आप बहुत मज़े करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने कमरे की कुंडी लगा लीजिए एंड अपने, आप कह लीजिए कि आपने अपने
वेजाइनल एरिया को फ्री छोड़ना है, ओपन छोड़ना है, ठीक है। आप अपने अंडरगारमेंट्स रिमूव कर दीजिए, आपको ब्लीडिंग आनी बंद हो चुकी है तो उसको फ्री रहने दीजिए, थोड़ा उसको हवा लगने दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके ना एक जो आपका वेजाइनल एरिया होगा ना, उसको भी एक ब्रीदिंग मिलेगी, एक उसको भी सांस आएगी, एक फ्रेश एयर उसको मिलेगी। अदरवाइज़ हम क्या होते हैं कि जैसे हमारी डिलीवरी हुई है, हमने पैड्स यूज़ किए हैं, हम अंडरगारमेंट्स भी पहन रहे हैं, वो वैसे ही फिर बंद बंद सा रहता है ना। तो रिलैक्स करो, उस 1-1.5 घंटे में अपने आप को फ्री छोड़ दो, कोई भी कुंडी लगा लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे जो वाटर सोल्यूबल थे, मेरे जो स्टिचेस थे, तो मेरे जो स्टिचेस थे वो हार्डली विदिन 10 to 12 डेज़ में अपने आप ही सोल्यूबल होने शुरू हो गए थे और वो ठीक हो गए थे। मुझे फॉलोअप के लिए बुलाया गया था, मैं फॉलोअप के लिए गई थी, 7 डेज़ के बाद मुझे बुलाया गया था, ठीक है। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने वहीं से मसाज के लिए एक सिस्टर हायर कर ली थी, नर्स हायर की थी, वो आते थे मेरी मसाज करने के लिए, तो वो मेरे स्टिचेस देखते थे एक्चुअली। उन्होंने मेरे स्टिचेस देखे, तो वो वॉश जब करवाते थे बेटाडीन सॉल्यूशन डाल के पानी से, ऐसे वो ल्यूकवार्म वाटर से जब करवाते थे, तो वो कहते थे कि स्टिचेस बहुत अच्छे से हील अपने आप ही सोल्यूबल हो रही है। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था, मुझे था कि शायद खुलनी है ना, तो वो खुलने नहीं थे, वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। एंड आफ्टर 7 डेज जब मैं फॉलोअप के लिए गई, तो मेरे गायनेक ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, स्टिचेस भी अब एक आधा ही रह गया कि जो कि अभी सोल्यूबल होने को रहता है, ठीक है। एंड मेरे जो स्टिचेस थे, जब मेरे स्टिचेस लगे तो मेरे 5 स्टिचेस लगे थे। इट डिपेंड्स कि आपको कितना बड़ा कट लगता है, ठीक है, ये चीज़ पे भी डिपेंड होता है। तो मुझे 5 स्टिचेस लगे थे, कईयों को 7 भी लगते होंगे, कईयों को 11 भी लगते होंगे, ठीक है। तो 5 स्टिचेस थे मेरे। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल पेन नहीं हुआ था, मैं पूरी सेंसेस में थी, पूरे होशो हवास में थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला था। सो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आप कैसे केयर कर सकते हैं अपने स्टिचेस की, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू मैम, बाय बाय।